की बात कर रहा हूँ ना। एक तो ये है जो 39 लोग हैं वो ऑलरेडी पीटीआई का उन्होंने कहा ये 37 में से 6-7 के तो मशकूक है ना साइन। 41 में से 38 जमा करवा दिया। 37 में तो कुछ का साइन का 38 हो गए। ठीक है, 3 रह गए, 3 तो एक साइड पे हो गए। 3, 4, 5 की रिक्वायरमेंट थी ना वैसे तो फॉरवर्ड ब्लॉक कंप्लीट करने के लिए 4-5 की नहीं है, 12-14 की है ना, 17-18 की है। नहीं 12-14 की, 17-18 ठीक है। चले 17-18 भी तो 4 यहाँ से आगे 10 कहीं से और आ जाएंगी। दौड़ चोड़ चलती। मौलाना की बात तो नहीं कर रहे। देखिए मैं तो आपको जितनी आज के दिन तक खबर जहाँ तक मैं कहीं और से कहाँ से आएगी, मैं आपको आज के दिन तक पीटीआई का बंदा तो जाने वाला नहीं है। सारी तदबीरें पीटीआई से मुतल्लिक तो उल्टी नजर आ रही हैं पड़ती हुई। साहब देखिए मेरी बात से, जितना उल्टा नजर आ रहा है ना, हाँ, उतना ही तेजी से सब कुछ सीधा होगा। अच्छा, ठीक है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है, बी ब्लंट एंड बोल्ड, ठीक है। हम कश्मकश में लोगों को ना डालें ना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए जो गवर्नमेंट अपनी बातें करी है, बयानियाँ बनाने की कोशिश करी, गवर्नमेंट को आज के दिन तो कोई खतरा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट को खतरा उनकी अपनी नलायकी, नाअहली, निकम्मेपन से हो सकता है, बाकी उनको कोई खतरा नहीं है। परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर अगर आप ये कहें कि जी ये लग रहा है, वो हो रहा है, फलाना, परसेप्शन के बेस पे, अजम्पशन के बेस पे कल ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा आज गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर में एक पिटीशन आ सकती है, अजम्पशन है ना कि वो सरगोशियों की चैमगोशियों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का खदशा है कि इलेक्शन 8 फरवरी का करदम हो जाए। नहीं देखिए अजम्पशन है ना, मैं वही आपको कह रहा हूँ, तासुर ये बन गया है, परसेप्शन ये बन गई, इंप्रेशन ये बन गया है कि जुडिशल मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में। हर चीज़, हर एक को सफ़ेद कर देंगे, सफ़ेद को काला कर देंगे, काले को पीला कर देंगे, ये परसेप्शन बन गई है, ठीक है। अब इस आसिफ साहब जैसा सीनियर बंदा इस तरह की बात तो एजम्पशन की बेसिस, देखिए मुझे तो आज की तारीख में अगर आप पूछे तो मुझे तो कोई खतरा कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है। गवर्नमेंट को तो कोई इलेक्शन का कदम नहीं हो रहे, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई ना मेरे से नजर। नून लीग क्यों इस तरह की बातें कर रही है, मकसद क्या है? मे भी उनके पास आज बेचने के लिए यही बयानी है, बाकी तो उनका क्या है, उनका कोई बयानिया भी तो कारकर्दगी है नहीं है। देखिए मेरी बात बहुत ज्यादा है, आप कह रहे हैं कि उन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एक नया शोशा छोड़ दिया गया, मुझे तो ये अदलिया के हवाले से एक मखसूस बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है। अदालतों ने भी तो अपने हिस्से से तजावुज़ कर रही है ना, एक तो क्लैरिटी नजर आ रही है ना। अब इस क्लैरिटी को हमें डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। ये जो परसेप्शन बन गई है इसको डिफ्यूज़ करने की बहुत ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी है और मईशत है। हम भी जो इस निज़ाम को, लंगड़े लूले को, मरते हुए मुर्दे निज़ाम को लेकर चल इसलिए रहेंगे, हमारे पास होप जो है वो SIFC है। वो भी इसलिए है कि उसको एक ईमानदार सिपहसालार लीड कर रहा है फ्रंट से, तो हम उस होप पे चल रहे हैं कि पाकिस्तानियों को रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज तो देखिए आप एक तरफ PTI है, वो इंतशारी पार्टी बन गई है, वो तो एक होप है ना, वो बदमाशी से हटने को तैयार ही नहीं है, वो गुंडागर्दी बदमाशी से करने को तैयार नहीं है। अब उसमें भी इंतशारी टोला अलग हो जाएगा, इस्लाही टोला अलग बन जाएगा, MQ पाकिस्तान लड़ने की तरह। जो कैलकुलेशंस की जा रही हैं, अगर खुदा ना खास्ता चीजें उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आती, फिर क्या है? देखिए सर साहब, अभी तो देखिए जो पॉलिटिकल मौसम है ना, वो अगले 3 महीने बाद का है, जो वैसे तो सर्द होगा वैसे गर्म होगा सियासत के तौर पे। सो क्रिटिकल क्रूशल इज नेक्स्ट 90 डेज। वो जो टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है, उसको ऐसी, हाँ सब हवा में बात है, सब असम्पशन है, कुछ नहीं ऐसा, कोई ऐसी चीज़ अभी कहीं पे कोई ज़ेरे गौर नहीं है टेक्नोक्रेट्स वाला मामला, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप अपनी नलायकी, निकम्मेपन से, अपने धड़म तख्ते से, अपनी हरकतों से गिरने वाले हैं और आप एक बयानिया मासूमियत का बनाना चाहते हैं, वो मासूमियत पाकिस्तानी किसी भी पार्टी का खरीदने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ अगर उस हद तक ही मुझे नजर आ रहा है, बाकी मुझे तो इसके अंदर कोई चीज़ नहीं। मैंने आपको कहा था बजट पास होगा ठोक बजा के होगा, बैन के ऊपर भी सारी पॉलिटिकल पार्टियों का आपने बयान देखे थे, सब पॉलिटिकल पार्टियां ठोक बजा के साथ खड़ी होंगी। मैं तो क्लियर था पहले दिन से। तो ये मुझे बताएं कि ये बैन वाला जो मामला है या खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 का मामला है, ये भी लगता है कि एक मखसूस बयानिया के लिए ही किया जा रहा है, चूंकि ये अचीवेबल तो नजर नहीं आ रहा। देखिए इस मुल्क के अंदर फांसी के तख्ते पे चढ़े हुए आदमी को आप नोटिफाई कर देते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर को आप तख्ते बार पे चढ़ा देते हैं, तो इस मुल्क के अंदर ये मजाक तो चलता रहता है। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो इस मुल्क के अंदर है, रहेगी और रहती रहेगी। तो ये तो होने को ना होने वाली चीज़ हो जाती है, ना होने को होने वाली चीज़ नहीं होती, ठीक है। सो ये तो कन्फ्यूजन पाकिस्तान की जब से पैदाइश हुई है तब से चल रहा है। और ये निज़ाम की क्या है शेल्फ लाइफ, जो अभी हम करंट जो देख रहे हैं, रजीम देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट हम देख रहे हैं, इसकी क्या शेल्फ लाइफ है? कितना टाइम इनको दिया गया कि इतने टाइम तक अगर आप डिलीवर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए किसी ने किसी को कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, सोच की बात होती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट सिर्फ गिर सकती है अपनी हरकतों की वजह से। बाकी इसके अभी तो आज के दिन अगर आप मुझसे पूछें तो गवर्नमेंट की अड़ोस पड़ोस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर वो अपनी निकम्मी, नाअहल, इनकॉम्पिटेंस को सोच रहे हैं कि हम सिर्फ प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल काम तो करके दिखाने ना। देखें ऑडिटोरियम में शो करने से, डुगडुगी बजाने से तो मुल्क नहीं चलते ना, ठीक है। यू हैव टू परफॉर्म प्रैक्टिकली, ठीक है। सो प्रैक्टिकल चीज़ तो कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही है। कह रहे हैं पंजाब में तो हम बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस के अंदर फिर पंजाब के वोट बता देंगे।
आइंदा आने वाले। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपको वोट तो अब बेंचमार्क है ही नहीं ना। देखिए सबर साहब, मेरा इशू ये है कि 47 के आपके पास अकड़ किस चीज़ की है। हाँ, आप अभी प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए हैं लाहौर, आप उन पार्टी की, पीपल्स पार्टी के मुरहन मिन्नत है आपका इक़्तिदार, आप अकड़ किस चीज़ की? आपकी अकड़ काबिलियत की है, आपकी अकड़ परफॉर्मेंस की है, आपकी अकड़ गवर्नेंस की है, आपकी अकड़ साफ सुथरी कैरेक्टर वाली है, आपकी अकड़ क्या इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर है, आपकी अकड़ क्या वोटों के ऊपर है, आपकी अकड़ किस चीज़ के ऊपर है? अकड़ से काम नहीं चलता। पहले भी अकड़ से नुकसान हुआ। एग्जैक्टली वही चीज़ चल रही है जो पीटीआई के साथ। पीटीआई को भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली अगर थी। इस चीज़ की है कि उनका जो सियासी हरीफ है वो एक मसले में उलझा हुआ है, वो रियासती इदारों के साथ जो है ना वो फंसा हुआ है, तो नहीं, मैं आपको बताऊं opportunity अच्छी बनी हुई है उनके लिए। सबर साहब देखिए मेरी बात सुनिए, वो अपने आप को ना कुछ देखिए पीटीआई को यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसने फेलियर की तरफ गया, बदमाशी की तरफ चले गए, लड़ाई झगड़े की तरफ चले गए, आग जलाओ की तरफ चले गए, और आज भी जा रहे हैं, और ऐसे कुएं में जा रहे हैं जिसे वापसी नामुमकिन करते चले जा रहे हैं। कल के भी जो कसे गए फौज के खिलाफ, वो इंडोर्स कर दिया उसने कि 9 में की अब क्लैरिटी, और फौज जो है वो टेररिज्म के अंदर यूनिफॉर्म वे में चलती है। 1947 से हिंदुस्तान का इशू था, वो आज तक लेके चल रही है। 2002 से लेकर 2002 से फैसले तो मखसूस किस्तों का मामला हो, इद्दत का केस, बाकी इद्दत का केस खैर वो था ही, बड़ी ज्यादती थी, लेकिन वो एक के बाद एक फैसले देखिए वो तो एक शर्मनाक केस फेवर में जा रही है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर एक साइड नजर आना शुरू हो जाएगी आपकी तरफ हो गई, तो बाकी साइड दूसरी तो चलेगी। तो ये तसादुन से परहेज करना चाहिए, और गवर्नमेंट ये इंप्रेशन ना दे कि पीटीआई से फौज की लड़ाई है और फौज की ही अदलिया से लड़ाई है। ये इंप्रेशन गवर्नमेंट को नहीं बेचना चाहिए। गवर्नमेंट को बयान में देख रहा था कोई दो तरफ हुकूमत को नहीं खेलना चाहिए, वो किस तरफ खेल रही है? देखिए कि आप एक स्टेप आगे आते हैं, 2 स्टेप पीछे चले आते हैं, फिर एक स्टेप आगे आते हैं, फिर 2 स्टेप पीछे। कभी आप मुज़ाकरात नहीं करें, कभी आप मुज़ाकरात करें, कभी आप बैन लगा रहे हैं, फिर आप बैन नहीं लगा रहे, कभी आप आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हम लोगों से बात करेंगे। आप क्लैरिटी रखें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस हुकूमत को गिराने के लिए ये हुकूमत खुद ही काफ़ी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और प्लस ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि लोगों की जो पीडीएम की नापसंदगी है, नफरत है, वो पॉपुलैरिटी बन गई। उस पॉपुलैरिटी से भी अब लोग बेजार हो गए पीटीआई की, क्योंकि वो तशद्दुद की सियासत करे, कौम तशद्दुद के हक में नहीं है। लोगों को अपने मसले सर्वाइव करने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए लोग ये आईनी इदारे काम करें बनिस्बत के अपने ईगोस की फाइट करें। वेरेज इन सारे इदारों में समेत मेरे इदारे के सब के अंदर ब्लैक शीप्स और ब्लैक स्पॉट वाले लोग। आपका कौन सा इदारा है? पार्लियामेंट। सही, सेनेट है पाकिस्तान। मुझे लगा किसी और की बात कर रहे हैं आप।